कि अयोध्या में आज से भगवान राम लला के दर्शन आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। 8 बज चुके हैं। 8 बजे से ही ये दर्शन शुरू हो चुके हैं आम लोगों के लिए और दोपहर 11:30 बजे तक ये दर्शन आम लोगों के लिए होंगे। 11:30 बजे से 2 बजे तक आरती होगी और आरती के बाद पट बंद कर दिए जाएंगे 2 बजे तक, यानी कि दोपहर 11:30 बजे आरती और उसके बाद 2 बजे तक पट बंद रहेंगे। 2.5 घंटे तक भोग और विश्राम होगा मंदिर में ही और बंद रहेगा। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक फिर से दर्शन कर पाएंगे। रामलला के दर्शन करने के लिए इस बीच बड़ी संख्या में भक्त सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हैं। अल सुबह से ही राम भक्त दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। रामलला की आरती में शामिल होने के लिए दरअसल एक पास लेना होगा। ये जानकारी दे दें आपको कि जो आरती होगी 11:30 के आसपास, उस आरती में अगर शामिल होना चाहते हैं तो पास लेना होगा और आधार कार्ड दिखाने के बाद ही इस पर पास मिल पाएगा। रामलला के दर्शन के लिए कोई पर्ची नहीं कटवानी होगी, ये महत्वपूर्ण है। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जाने की अनुमति नहीं है, यानी मोबाइल फोन्स और बाकी के साथ आप दर्शन नहीं कर सकते। और अगर मोबाइल लेकर भी जा रहे हैं तो उससे आप फोटो नहीं खींच सकते, सिक्योरिटी के पास ही इसे जमा करना होगा। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस मंदिर के बाहर भीड़ लगी हुई है। सभी बस दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि आज से आम लोगों के लिए रामलला के मंदिर के इस भव्य मंदिर के पट खोल दिए गए हैं। उस दरबार को खोल दिया गया है जहां पे जाकर अब रामलला के भव्य दर्शन कर सकेंगे आम लोग। और बड़ी संख्या में कई दिनों से यहां पर आकर आज के दिन में दर्शन करने के मकसद से लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। कई सारे लोग आज भी पहुंचे हैं। आज सुबह जब अंधेरा छटा भी नहीं था तब से लोग लाइन में यहाँ पर लगे हुए हैं। 8 बजे अब चूंकि पट खोल दिए गए हैं, दर्शन शुरू हो चुके हैं। दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। अल सुबह से ही राम भक्त दर्शन करने के लिए इंतजार में लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए थे। स्टार जैन हमारे सहयोगी अयोध्या में मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। स्टार, हम देख रहे हैं कि लंबी भीड़ लगी, लाइन लगी हुई है लोगों की, दर्शन करने वालों की। सभी इंतजार कर रहे हैं, इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कल प्राण प्रतिष्ठा थी और 2-3 दिन तक दर्शन हो नहीं पाए थे। और अब जब विराजित कर दिए गए हैं गर्भगृह में रामलला, तो उसके बाद अब सभी आतुर हैं दर्शन करने के लिए, उस भव्य नज़ारे को देखने के लिए। क्या कुछ इस वक्त आप देख रहे हैं, कहां पर आप मौजूद हैं और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि आम लोग आसानी से दर्शन कर सकें? सभी को पहले तो जय श्री राम। अयोध्या में मौजूद है और जैसा कि पहले से उम्मीद थी कि जो मुख्य द्वार है उसके सामने हम खड़े हैं। देखिए ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जहां पे हुआ था वहां का मुख्य द्वार है। और जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि जो उम्मीद थी कि प्रतिष्ठा के बाद लोग अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, जो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए उत्साहित थे। प्रशासन की वजह से उन्होंने कल तक तो अयोध्या के बाहर रोका गया था, क्योंकि अयोध्या की सीमाएं सील थी। लेकिन जैसी वो सीमाएं खोली गई है, चारों तरफ से लोग आ चुके हैं, आना शुरू हो गया है और युवा से लेकर बुजुर्ग तक है। बताइए आप कितना लंबे समय से इंतजार कर रहे थे प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आए? हम बड़े सालों से इंतजार कर रहे थे, पर अब हम 19 तारीख के यहाँ पे आए हुए हैं। हरियाणा से आए हैं, करनाल से। और भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा हमने लाइव देखा वहाँ पे राम भद्राचार्य जी के पंडाल में। बस कल से ऐसे हो रहा था भाई कब दिन और कब भागे दर्शन करने। देख सकते हैं 19 तारीख से ये रुके हुए थे। और आपको ये मैं जो खड़ा हूँ मुख्य द्वार है जो राम पथ पे रहे, और यहाँ से प्रभु श्री राम का मंदिर लगभग 1.5 किलोमीटर है। और लेकिन आप रास्ते पर देखेंगे तो पूरा रास्ता जो कॉरिडोर जो है ये लोगों से भरा हुआ है। इससे समझा जा सकता है कि कितनी ज़्यादा उत्सुकता है। और हालांकि कहीं कोई शुरू में जरूर भगदड़ की स्थिति बनी थी, क्योंकि एकदम से लोग आ गए थे। लेकिन उसके बाद थोड़ा सी डाइवर्शन कर दिया गया है और रोड को अलग अलग तरीके से खोल दिया गया है। दोनों गेट खोले गए हैं और इसलिए अब थोड़ी सी स्थिति कंट्रोल में है कि भगदड़ जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन भीड़ लगातार लोग आ रहे हैं, राम भक्त जो है वो लगातार आ रहे हैं और लोगों में उत्सुकता है। बताइए कितना उत्सुकता है आप लोगों में? भाई बयां करने जैसा नहीं है उत्सुकता। जी बताइए क्या कहेंगे आप? हम सब बहुत खुश हैं। वैसे तो हम मुंबई के रहवासी हैं, लेकिन हमारा घर यहाँ पे भी हनुमान जी के ग्रेस से हो गया है, तो हम सब यहाँ पे आए हैं राम जी के दर्शन करने। जय सिया राम। कितना इंतजार करना पड़ा आप लोग को? इंतजार कुछ नहीं, सबर का फल मीठा होता है। तो हम नॉर्मल पब्लिक के लिए बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा वेट करना पड़ा, क्योंकि जितना उत्साह रहेगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। जी बोलिए। कितना उत्साह
उत्साह था? उत्साह का आनंद पूछिए नहीं, हृदय चिरदुल भुजंग बलि जैसा दिखा दूं, इतना उत्साह हुआ है। चलिए देखिए, लोग साफ कह रहे हैं कि बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं। एमपी से 40 किलोमीटर दूर 3 दिन से आए हैं और बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे विहंगम में दृश्य है, सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। योगी जी की होगी, खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, सारी होगी जी। जय हो मोदी, जय जय। ये देख सकते हैं, लोग लगे हुए हैं। और मैं फिर से आपको कैमरामैन लखन शर्मा से कहूंगा कि वो मंदिर का अंदर का दिखाए, किस तरीके से अंदर तक भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। और एक और नज़ारा आपको दिखाता हूँ। देखिए, प्रभु श्री राम जो हनुमान जी के चिन्ह है लंगूर, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये भी काफी कुछ मनोरम दृश्य है। और लाइन लगी पड़ी है भक्तों का। और ये शुरुआत है अभी। और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे ये भीड़ और बढ़ेगी यहाँ। और ये आज का नज़ारा नहीं है, आने वाले समय तक यही स्थिति रहने वाली है कि लोग जो है दर्शन करने के लिए आते रहेंगे। उनको अब रोका नहीं जा सकता और खुद वो रुकेंगे नहीं, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। 500 साल लोगों सभी ने लोग इंतजार कह भी किया रहे हैं है स्टार और यही वजह की है बड़ी कि अब बेसब्री से जिस पल का इंतजार था, आखिरकार वो इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं। और कई सारे दिनों से, जैसे हरियाणा से एक महिला, बुजुर्ग महिला पहुंची हुई थी, उनका ये कहना था कि हम 19 तारीख से यहाँ पर पहुंचे हुए इंतजार कर रहे थे कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के संपन्न होने के बाद 23 तारीख को जब आम लोगों के लिए मंदिर के दर्शन के लिए मंदिर के पट खुलेंगे तो वो जाएं और भगवान के दर्शन करेंगे। तो यही भावना लेकर बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और भीड़ नजर आ रही है। आपका और कैमरामैन लखन शर्मा दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार ये जानकारी पहुंचाने के लिए आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे।